वक्फ संशोधित अधिनियम 2024 के बिल को वापस लिए जाने की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में अध्यक्ष मौलाना हुजूर अहमद मंजरी इमाम जामा मस्जिद, मौलाना डॉक्टर यासीन उस्मानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संरक्षक तथा सैयद कासिम रजा सेक्रेटरी ईदगाह प्रबंधक समिति के संयोजन में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ संशोधित अधिनियम 2024 बिल का जोरदार विरोध किया गया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधित अधिनियम 2024 को जनहित में वापस लिए जाने की मांग की। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से मस्जिदों, मज़ारों, खानकाहों, मदरसों आदि की पूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किए जाने की मांग की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के लिए है और पहले मुसलमानों से चर्चा करनी चाहिए थी। इस एक्ट के जरिए वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हम लोग सरकार से मांग और अपील कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस की अन्य जिलों के साथ साथ स्थानीय नेताओं ने भी शिरकत की। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम 2024 के बिल को वापस लिए जाने की मांग की। ईदगाह प्रबंधक समिति के सेक्रेटरी सैयद कासिम रजा ने मंच से ज्ञापन को पढ़ के सुनाया। एक ही मकसद है कि इस बिल में हम किसी भी तरीके की कोई भी प्रश्न में किसी तरीके की हम इसमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहते हैं। हम इस पूरे बिल को पूरी तरीके से वापस करवाना चाहते हैं और उसी के मद्देनजर सभी लोगों की अपनी हैसियत से अपनी कोशिशें चल रही हैं। मेरी आपको यही गुजारिश है कि आप इस एहतजाज को, इस मुहिम को आवाम के बीच में लेकर जाइए, आवाम को बेदार करिए कि कैसे कि हमारे बुनियादी जो आज तक पीछे लोगों का होता है, इसलिए हमें भरोसा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के लोग होने जा रही है, जो इंसानी जिंदगी और खासतौर से इस्लामी जिंदगी में सरकार और नेक कामों के लिए जारी प्रदान करने की बुनियाद की सरकार है, उसके कानून हमारे कहने का कोई मकसद है, हमारे बताने का कोई मकसद है। लिहाजा मिल्लत के लोगों को ये बात समझना चाहिए और बहुत संजीदगी के साथ समझना चाहिए कि ये वक्फ एक्ट क्या है। जब 1995 में एक एक्ट बन गया था और उस एक्ट में हमारी राय शामिल थी और वो 2013 तक उसमें फिर 2010 में उसमें अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद वो बिल लागू भी नहीं हुआ, तो आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पेश आई कि ये अचानक एक बिल हमारे सामने आ गया और 2013 में जब एक बिल नया बना करके 2024 में मुल्क के सामने पेश कर दिया गया। हमें इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और हमें समझना चाहिए। मैं
मौजूदा सरकार ने वक्फ तरमीमी का आपको दुरुस्त करना चाहिए। मुसलमानों ने ये तो इस बात की कोशिश करना चाहिए कि वक्फ का जो मकसद है उस मकसद को पूरी कोशिश करेगा किसी भी सूरत में इस बिल को हम पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे, इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि इसका विरोध क्यों होना चाहिए, आप सभी बखूबी जानते हैं। डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब ने बदायूं में भी बड़ा जलसा किया था, हम मौजूद थे। हमारे राज्यसभा सांसद केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा के पिछले सत्र में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लाया गया था। भारी विरोध के कारण सरकार ने उपरोक्त बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया था, जो अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट के साथ उपरोक्त बिल लोकसभा में पेश करेगी। महामहिम आप अपनी बात के अवगत हैं कि जहाँ एक ओर पार्लियामेंट के अंदर उपरोक्त बिल का भारी विरोध हुआ था, वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट के बाहर पूरे देश में उपरोक्त बिल का विरोध हुआ है और निरंतर हुआ है। इस बिल को लाने